हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय की दूसरी क्लास। ठीक है। एक क्लास हम लोगों ने उसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि समुच्चय में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताइएगा, तो पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे। सही मिलान कीजिए, मिलान करना था। ठीक है, तो PRINCAL। ठीक है, ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, दूसरी है। तो अब हमें क्या है, इनका मिलान करना है। तो PRINCAL ये किसकी रोस्टर फॉर्म है, देखते हैं। x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। 18 का भाजक, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप इधर से ही मिलान कर सकते हैं, ऐसे भी मिलान कर सकते हैं। 18 का भाजक है, ये कौन सा 18 का भाजक है? क्या ये 18 का भाजक है? नहीं है। ये 18 का भाजक है? नहीं है। ये है? हाँ। 1 से 18 कट हो जाता है? हाँ हो जाता है। 2 हो जाता है? हो जाता है। 3 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, 18 भी हो जाता है। इट मीन्स यही तो है 18 का भाजक। और ये धन पूर्णांक भी है, क्या इसमें ऋण है? नहीं है। तो ये हो गया तीसरे का पहला। ठीक है, अब हम दूसरे पे बढ़ते हैं। ये वाला देख लेते हैं, PRINCAL, ये तो नहीं है। दूसरे पे आते हैं। x एक पूर्णांक है और x² माइनस 9 इक्वल टू क्या है, 0 है हमारा। ठीक है, क्या है, 0 है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो x² माइनस 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए, ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, x की घात 2 माइनस 3 की घात 2 लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सूत्र होता है जो आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। A² माइनस B² बराबर क्या होता है, एक बार माइनस कर देते हैं A माइनस बी, एक बार जोड़ देते हैं A प्लस बी, यही तो होता है। तो A² माइनस बी, यहाँ पे A बराबर क्या है, x है, और B बराबर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, x माइनस 3, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग कर लें, इसके दो पार्ट बन गए। x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। इसे RHS में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो x बराबर ये 3 हो जाएगा। ये x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 3। क्या हो जाएगी, 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 कहीं नज़र आ रहा है इसका? हाँ है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, B। ठीक है, अब क्या है, ये तो दोनों मिल गए। अब तीसरे पे आते हैं। x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1, इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो x बराबर 0, यानी 0 आ गया। क्या 0 यहाँ पे कहीं दिख रहा है? हाँ है। तो ये C का क्या हो गया, 0। अब आप देख सकते हैं शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। ठीक है, कौन सा है, तो ये है। ठीक है, D। तो इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपनी क्लास पे चलते हैं। ये तो हमारा वो क्वेश्चंस थे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को दिए थे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इस तरह से करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, बताना है कि कौन सा सेट है यानी समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो पहला पार्ट देखते हैं। ये कितने पार्ट है, 9 पार्ट है, 9 है। इनमें सब में बताना है कि समुच्चय कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं। अगर जो समुच्चय होगा उस पर समुच्चय लिख दे के, या फिर सीधे टिक का निशान करिए और क्रॉस का करिए, वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा जनवरी होता है। क्या होता है, जनवरी होता है, जे से स्टार्ट होता है। एक जून होता है, जुलाई होता है। तो इसको हम काउंट तो कर सकते हैं ना। एक वर्ष का पूछा है, सभी वर्षों का नहीं पूछा है, एक वर्ष का है। ठीक है, तो जब हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये सेट है या नहीं है? हाँ है। ये क्या है, सेट है, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं।
भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, प्रतिभाशाली। अब हमें नहीं पता कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन ईमानदार है, कौन वफादार है, नहीं पता। ये वर्ड्स जहाँ पे भी ये शब्द आपको दिखाई दे जाएं वो कभी भी आपके सेट नहीं होंगे, समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 10 प्रतिभाशाली हो सकता है लेखक कोई बच्चा भी हो, उसके बारे में लोगों को पता ना हो, कुछ टाइम के बाद पता चले, तो हमें नहीं पता भारत के कौन से, भारत के हो या विश्व के हो, नहीं पता कौन सा प्रतिभाशाली है कौन नहीं है। ठीक है, ये क्या कहा गया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ। फिर से आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया था वर्ड हमारा प्रतिभाशाली, यहाँ पे क्या आ गया सर्वश्रेष्ठ, फिर से ये आ गया सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, बल्लेबाज हो सकता है कोई बच्चा हो, कोई 10th क्लास का बच्चा हो, वो अभी खेलने के लिए वहाँ पे ना गया हो, तो नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिभाशाली, सर्वश्रेष्ठ, वफादार, ईमानदार, ये जो भी शब्द होते हैं इनके बारे में हम नहीं बता सकते कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कम ईमानदार है, कौन ज़्यादा ईमानदार है, कौन प्रतिभाशाली कम है, कौन ज़्यादा प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो अब क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, जो भी कक्षा, मान लिया कक्षा आप कौन सी है, 11 है, ठीक है, या 12 है, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसमें कितने बच्चे होते हैं वो रजिस्टर में तो मेंटेन होता है ना डेटा, जो भी होते हैं नाम, मान लिया 30 हैं या 40 हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय, क्योंकि वो बालकों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 100 से कम हम गिन सकते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं वो समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, इनके द्वारा जो भी लिखित उपन्यास हैं हम उनको भी, उनका भी एक समुच्चय बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। ठीक है, जो भी है उनकी गोदान है, गबन है, जो भी उनकी हैं कृतियाँ, उनको हम संग्रह बना सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या है, सभी समपूर्णांकों का। ठीक है, समपूर्णांक जो भी होते हैं हमारे, समपूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, 0, 2, जो भी होते हैं, 0 है, 2 है, सॉरी हाँ ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये भी क्या हो गया, सेट बन सकता है ना हमारा, तो ये भी क्या है, समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। क्या है, प्रश्नों का समुच्चय है। जितने भी प्रश्न हैं हम गिन सकते हैं ना, 8 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न हैं, जैसे कि हमने अभी इसको गिना, कितने हैं इसमें, 9 पार्ट हैं, तो हम इनको गिन सकते हैं ना, तो ये भी तो एक समुच्चय हो गया। अब जैसे विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक, अब फिर एक वर्ड अलग आ गया, खतरनाक, नहीं पता कौन कितना खतरनाक जानवर है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समुच्चय हमारा नहीं होगा। इसी तरह से आते हैं, दूसरा पार्ट है आपका, मान लीजिए ए बराबर हमें कोई समुच्चय दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये क्या है, एप्सिलॉन दिया है, यानी अवयव है अथवा अवयव नहीं है, काट दिया है, इसका मतलब अवयव नहीं है, भरिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, कोई भी हमें समुच्चय दिया हुआ है, अब हम उसमें देखते हैं कि 5 है, हाँ है, तो उसमें 5 अवयव है तो है, 8 अवयव है, 8 तो है ही नहीं, 6 ही तक तो हैं, तो अवयव नहीं है। क्या है, अवयव नहीं है। 0 है, नहीं है, 0 अवयव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, 4 है, हाँ 4 है। ठीक है, 2 है, 2 है अवयव, तो इस तरह का निशान लगाएंगे, अवयव है। 10 है, नहीं है, तो 10 अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। x एक पूर्णांक है और -3 जो x की वैल्यू है, वो हमारा x का मान है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। रोस्टर फॉर्म किस में लिखी जाती है, कुछ इस तरह से लिखी जाती है। कहाँ से, -3 से बड़ा है, यानी -3, अगर यहाँ पे बराबर का निशान लगा होता, जैसे कुछ ऐसे होता, -3 x और 7, अगर बराबर होता तो -3 भी आता,
पर -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होता है? क्या होता है -3 से बड़ा? -3 से 7 है, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही तो आएंगे आपके, ठीक है। -3 से, अब देखना ये है कि क्या -3 और -7 और +7 ये भी इंक्लूड होगा, ये भी आएगा। अगर यहाँ पे बराबर लगा होता तो ये आते कहाँ से? -3 -2 से कहाँ तक आते? 7 तक आते। पर यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगा है, ठीक है, बराबर का नहीं लगा है, तो ना ही 3 आएगा माइनस का, ना ही 7 आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आएगा। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। क्या होगी? ये होगी, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अगर बराबर का निशान साथ में होता तब आता, अन्यथा नहीं आएगा। हो सकता है आपकी बुक्स में आंसर इसका गलत दिया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कई बुक्स में आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। तो अगर आपका गलत है तो आप उसको ठीक कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर होता तो -3 से लेते, और यहाँ पे अगर लगा होता तो 7 भी लेते, लेकिन नहीं लगाए इसलिए नहीं लेंगे। अब जिस तरह से दिया हुआ है b हमारा दिया हुआ है x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम क्या है? ये a बराबर लिख लेना, ठीक है, a बराबर। यहाँ b बराबर क्या होगा? संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम यानी 5, 4, 3, 2, 1 प्राकृतिक है ना, यानी प्राकृतिक संख्या है, तो यही तो होगा, यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर रूप हो जाएगा, ठीक है। अब c बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, ठीक है, जिनका योग कितना है? योगफल, अंकों का योगफल 8 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं 2 अंकों की। एक तो 1 से लेके चलेंगे, किससे लेके चलेंगे? 1 से लेके चलेंगे। तो एक तो पहले होगी 1, और 1 के साथ में क्या जोड़ दें? 7 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और वैसे संख्या क्या हो गई हमारी? 17। वैसे क्या हो गई? 1 और 7 ली थी। अब हम 1 के साथ में क्या लेंगे? 2 के साथ में 6, 3 के साथ में 5, यहाँ पे 1 1 घटाते जाइए, यहाँ 1 1 बढ़ाते जाइए। यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ भी 4, 4 और 4 8 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास संख्याएं क्या आ जाएंगी? यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हो गई 17, एक हो गई 26, एक हो गई 35, ठीक है, एक हो गई 44, और फिर 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। अब देखिए ये उल्टी होती चली जाएंगी। 5 आएगा तो 3, क्योंकि 5 और 3 का योग कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 53, ठीक है, 53। फिर क्या होगा? 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के साथ में 2 यानी 62, 62, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 71। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 8 में कितना जोड़ें कि 8 रहे? कुछ नहीं, यानी 0 जोड़ें, तो 0 भी तो होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, इसको मत छोड़िएगा, आप सोचेंगे यहीं तक छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं है। आप लोग अगर हम इसका उल्टा, आप लोग सोचोगे कि 0 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंक। अगर हम 0 को पहले ले लेते और 8 को बाद में लेते तो ये एक ही अंक की संख्या, तो हम इसे 8 ही तो पढ़ते, 80 तो पढ़ नहीं लेते। पर ये 80 ये 2 अंकों की है। शुरुआत में जो हमारा अंक है वो दहाई का अंक हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है चलेगा, क्योंकि 2 अंकों की है, पर दहाई का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी संख्याएं हो गई। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अब क्या है? डी, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है? भाजक है, 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक कौन कौन सी होंगी? देखते हैं 60 की भाजक कौन कौन सी हैं संख्याएं। पहली बात तो हमसे क्या कह दिया है? अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हम यही देख लें। अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से ही तो होती हैं अभाज्य।
तो क्या दो दो 60 की भाजक है, 2 से 60 कटेगा? देखते हैं, 2 से तो कट जाएगा, 2 को 30 बार में जाएगा, इसका मतलब क्या है 2 है। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, हाँ कट जाएगा, 3 भी है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 भी कटेगा। 7 कटेगा, 11 कटेगा, अब कोई सा नहीं कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 5, क्या हो गई ये रोस्टर रूप हो गया इसका। अब हमें दिया हुआ है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिखा है TRIGONOMETRY, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, क्या लिखा है समुच्चय बनाना है। अब हमारे पास समुच्चय लिखने का एक तरीका ये होता है कि हमारे जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी ये क्या होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उन्हें रिपीट नहीं करते हैं, बार बार नहीं लिखते। अगर एक अक्षर कहीं भी आया है उसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, उसे दोहराते नहीं हैं। तो जैसे कि टी आप देख पा रहे हैं, टी हमारा कितनी बार है 2 बार है, ठीक है, तो टिक करते हुए चलेंगे। टी को हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, ठीक है। आर कितनी बार है, आर भी हमारा 1 2 बार है, लेकिन आर हम लिखेंगे एक बार, ठीक है। आई कितनी बार है, आई तो एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे। जी कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिख देंगे। ओ कितनी बार है, 1 2 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, ठीक है। एम कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। और ई कितनी बार है, एक ही बार है। वाई एक बार। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, आप टिक करते रहेंगे ऊपर तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो इसको रफ कर सकते हैं, और नहीं अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा साइड में कर लीजिएगा रफ वर्क अपना जो भी है। अब क्या है F = BETTER, बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसका बताना है, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, एक ही बार लिखना है। B है हमारा कितनी बार है, एक बार है, B लिख लिया, ठीक है। E कितनी बार है, E 1 और 2, 1 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। T कितनी बार है, 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक ही बार। R एक ही बार है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा F का रोस्टर फॉर्म हो गई, जो भी हमें समुच्चय दिया हुआ है उसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। अभी तक किसमें करना था हमें, रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण में दिया हुआ था। अब इसे हमें समुच्चय निर्माण में करना है। तो जैसा कि आपको उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम हल कर सकते हैं। हल कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे हमने मान लिया कि कोई भी इसे समुच्चय मान लिया, माना A बराबर क्या हो गया 3 6 9 12, यही तो हुआ, ठीक है। अब हम इसमें 3 को क्या कर लें, 3 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, यही तो हो जाएगा, यही तो हो गया। इसमें कुछ बदला नहीं, हमने 3 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया है। उभयनिष्ठ लेते ही 3 एकम 3, 3 दूनी अंदर 6 बचेगा, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। लिखने का तरीका देख लीजिए क्या होगा, A बराबर हमारा हो जाएगा, क्या लिखते हैं x सच दैट x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे बराबर में, देखिए 3 तो है लगा हुआ, सभी के साथ में 3 है तो 3, 1 2 3 4, इसकी जगह पे n लिख देंगे, क्योंकि हम n बराबर क्या रख देंगे 1 2 3 4 लिख सकते हैं। n जहाँ पे क्या है, n क्या है हमारी, n है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n से कैपिटल N क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या है हमारी, लेकिन n बराबर है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक ही तो है, कहाँ से है 1 से 4 तक, यानी 1 से 4 तक, कहाँ तक 1 से 4 तक, यहाँ पे बीच में x 1 से 4 तक।
लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 1 भी है 4 भी है, लिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर का भी तो निशान लगाएंगे। जब तक बराबर नहीं लगाएंगे तो तब तक हमारा 4 इंक्लूड नहीं होगा, उसमें शामिल नहीं होगा। तो 1 और 4 को शामिल करने के लिए बराबर का निशान भी लगाएंगे, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 0x5, यानी 5 से छोटा क्या होता है 4, 0 से बड़ा क्या होता है 1, तब भी ये लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे ठीक होंगे, ठीक है। तो आंसर जैसा भी आपको लिखना हो, वैसे तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में मुझे पता है कि यही दिया होगा आंसर, ठीक है। बट आपको आना चाहिए कि ये कैसे आता है। कभी आप सोचेंगे, कभी हमारा ग्रेटर देन लेते हैं, लेस देन लेते हैं, और ये बराबर नहीं लगाते हैं। तो बराबर तब लगाते हैं जब हमारे 1 और 4 भी शामिल होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखिए जगह थोड़ी सी कम है, कोई नहीं, यहीं पे हम मैनेज करते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे कर देते हैं जिससे कि थोड़ी सी जगह मिल जाए हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2, इसी तरह से करेंगे। माना a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 कम, 2 दूनी 2 तियाँ 6 होता है, वो तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब जब हमारी सीरीज़ कुछ बनेगी नहीं, श्रेणी हमारी बनेगी नहीं, तो हम थोड़ा सा और अपना दिमाग चलाएंगे। इसको हम अगर खोलें, अगर ओपन करके लिखें, तो 2 की घात 1 बराबर क्या होता है 2, 2 की घात 2 बराबर क्या होता है 4, 2 की घात 3 बराबर क्या होता है 8, 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 16, 2 की घात 5 बराबर क्या होता है 32। यही तो हुआ। तो हमारा इसका समुच्चय निर्माण क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर, देखिए 2 तो सभी में है, सभी में है, और यहाँ पे क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2 की घात n हो गया। अब n बराबर हम 1 2 3 4 रखें, तब फिर से वही हमारी श्रेणी मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो अब हमारा वही सेट दोबारा से हमें मिलेगा, समुच्चय मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक हैं। कहाँ तक है, 1 से 5 तक। तो इसी तरह से लिखेंगे 1 से कहाँ तक है 5 तक, ठीक है। अब 5 शामिल है, हाँ है 5 शामिल, तो बराबर का भी लगाएंगे निशान, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि ये किया है हमने, वैसा ही ये है। आप देखिए 5 की घात जब हम 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 की घात 3 करेंगे तो 125 आएगा, 5 की घात 4 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो अब हमारा समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हमारा यहाँ नीचे लिखते हैं हम, क्या होगा हमारा, 5 तो सभी में है, 5 तो आएगा ही। ये संख्याएं जो घातें हैं वो बदल रही हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे n कर दें, और लेकिन x सच दैट x पहले लेना पड़ेगा, हमें पूरी तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। x सच दैट x बराबर 5 की घात n। n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 तक है, जो कि क्या है 1 2 3 4 क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और n कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है हमने, 1 से 4 तक, कहाँ तक 4 तक, और 1 और 4 भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से 2 4 6, अब देखिए ये अगर 8 होता तो फिर से यही क्वेश्चन हमारा बन जाता, कौन सा बन जाता ये, लेकिन 2 4 6 हो गया। तो अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन ले लिया, 1 2 3 आ गया, आगे और भी संख्याएं होंगी, डैश 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 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, x सच दैट x बराबर क्या है, 2 तो सभी में है, 2 तो कॉमन है,
और ये क्या हो गया, n हो गया हमारा। n क्या है हमारा, n हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी n किसका अवयव है, प्राकृतिक संख्याओं का, यानी n बिलोंग टू n, n अवयव है n का। ठीक है, संख्याएं कहाँ से होंगी, कहाँ से होंगी, n बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसमें लिख सकते हैं कैसी संख्याएं हैं, एक, सीधे हम यही लिख दे रहे हैं, या तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, कैसी संख्याएं ये सम संख्याएं भी हैं, या फिर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर एक हम और काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, या, ठीक है, x सच दैट x, अब ये n 2 4 6 हमारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, सम, और कैसी हैं, सम तो हैं ही, लेकिन ये प्राकृतिक भी तो हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं, यही तो लिख सकते हैं। देखिए प्राकृतिक तो होंगी, आप लोग ये सोचेंगे अरे इसमें 3 नहीं है 4 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो है ही, एक भले ही इसमें नहीं है, क्योंकि जब हमने देखिए कॉमन लिया 2, तो फिर ये प्राकृतिक बन गई नहीं बन गई, और 2 के गुणनफल में हो गई, तो ये प्राकृतिक संख्या तो है ही, बस 2 के गुणनफल में है, और 2 के गुणनफल कौन होते हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं, ये सम हो गई 2 से जिसकी भी गुणा करेंगे, चाहे वो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, वो उसको सम संख्या ही बना देगी। जैसे हमारा एक क्या है, विषम संख्या है, एक क्या है हमारी विषम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या बन गई, ये जबकि ये कैसी थी, सम थी, ये कैसी थी, सम थी, ये विषम थी। ठीक है, लेकिन जब हमने दोनों की गुणा करी तो संख्या कैसी हमें प्राप्त हुई, सम। इसी तरह से 2 की गुणा अगर हम 3 जो कि विषम है करेंगे तो क्या आएगी, 6, फिर से हमने सम और विषम की जब भी गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, तो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी तरह से ये है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग ये, ठीक है, और ये 100 किसका वर्ग है, 10 का ही तो है वर्ग, 10 का वर्ग ही तो है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे इसका, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप, इसका आएगा हमारा x सच दैट x बराबर 1 2 3, संख्याएं बदल रही हैं। जब संख्याएं बदल रही हैं, हमने आपको बताया था, जो श्रेणी हमने आप लोगों को अभी पढ़ा रखी है, ठीक है, तो वो अगर उसका ये किस में है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी हमारा सार्वांतर क्या है, 1 है। ठीक है, जो d बराबर लेते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, पहला पद, ठीक है, n माइनस 1, डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर, यानी इसको हल करेंगे तो a 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n ही तो आता है, यहाँ से आता है ये n। आप लोग सोच रहे होंगे ये n कहाँ से लिख दिया, ये n इसी से आता है, 1 2 3 4, nवा पद क्या होगा, n होगा। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, अगर 2 से शुरुआत करते तो n प्लस 1 आता, 3 से शुरुआत करते तो n प्लस 2 आता। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं 1 2 3 क्या हो गया, n आ जाएगा, सबका वर्ग है, 2 2 घात सबकी क्या है, 2 है, तो वर्ग कर दिया, यही तो हुआ इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब हम देख सकते हैं n क्या है, n हमारी कैसी है, प्राकृतिक संख्या है, यानी n अवयव है n का, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है, कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, 10 तक है, तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक, 1 और 10 भी शामिल है, हाँ है, तो बराबर का निशान भी आएगा। आगे बात समझ में। अब क्या है, अगले पार्ट पे चलते हैं।
आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई होती हैं, ये टॉपिक ऐसा रहता है आप लोगों के लिए काफ़ी टिपिकल पार्ट रहता है, क्योंकि शायद इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता है या ध्यान नहीं दिया होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, और अगर कोई भी कहीं पे क्वेरी हो रही है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, और लगेगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका मतलब हमारा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में हमें इसे लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, लिख सकते हैं। ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत लिखा हो या प्राकृतिक लिखा हो, बात एक ही है, विषम आ गई बात। ठीक है, तो विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, 1 3 5, 1 3 5, विषम यही तो होती है, और प्राकृतिक संख्याएं तो हैं 1 3 5, इनका समुच्चय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। क्या हो गया, रोस्टर रूप। ठीक है, इसी तरह से इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा हमारा, लिखा है। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, कुछ इसमें खास नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पूर्णांक आखिर हमारे होते क्या हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। तो अब हमारे होते कौन से हैं, एक तो होता है, इस तरह से लेते हैं -3, अगर हमने मतलब ले लिया है, -3 से नहीं स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं पूरा ही लिखते हैं सही से, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, और आगे भी नहीं पता कहाँ तक, अनंत तक है। यहाँ पे माइनस अनंत, यहाँ प्लस अनंत तक का ये संख्या। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है पूर्णांक हमारा, क्या ये पूर्णांक है, नहीं, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है। हमें लिखना किसमें, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। इसी में शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी संधि विच्छेद। ठीक है, पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक बराबर पूर्णांक हो जाएगा। यानी पूर्ण अंक कौन सा है, पूर्ण अंक यही तो हुए 3 2 1, ये सब पूर्ण अंक ही तो हुए। हमारा -1/2 है। अब आप देख सकते हैं -1/2 यानी -1 और 0 के बीच में होगा, इसी के बीच में तो होगा। जैसे -1 है, ठीक है, और 0 है, इसके बीच में ही तो माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो ये 9/2 कहाँ होगा हमारा, 9/2 होगा हमारा यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसको अगर कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे यानी 4.5, 4 और 5 के बीच में तो होगा 4.5। तो अब हमें क्या करना है, 4.5 किसके बीच में है, इसके बीच में है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पूर्णांक आ जाएंगे, देखते हैं। -1/2 से बड़ा होना चाहिए। क्या, -1/2 से जो x का मान है वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। क्या, बड़ा। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, पहचान यही होती है इसकी, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया होगा ग्रेटर और इक्वल वाले। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे मुंह खुला होगा वही तो बड़ा होगा, यानी -1/2 से बड़ी होगी वैल्यू। ठीक है, -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा क्या है, 0 0, 1 2 3 4, 4 तक हम जाएंगे पहले। अब देखते हैं क्या ये हमारा सही है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, देखते हैं, तो कहाँ तक आ गए हम, 4 तक। अब क्या है, 9/2 से छोटा, 9/2 क्या था, 4.5 से छोटा, 4 ही तो है, तो यहीं तक जाएंगे। ठीक है, बराबर लिखा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, तब भी यहाँ पे नहीं आता। क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक हमारे ये हो गए, 0 से बड़ा, किससे, -1/2 से बड़ा 0 है, और 9/2 से छोटा यानी 4। ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्या है, x एक पूर्णांक है, x² लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी छोटा है और बराबर है किसके, 4 के। तो पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर अगर हमारा बराबर 4 होता, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, एक्स बराबर जब वर्गमूल लेते तो प्लस माइनस का 2 आ जाता, यानी एक्स की वैल्यू -2 से 2। देखिए माइनस वाला पहले लिखना, जो संख्या रेखा हम पढ़ते हैं तो माइनस वाले बाईं तरफ होते हैं और प्लस वाले दाईं तरफ होते हैं। तो -2 से 2, या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -2 से 2, या कैसे लिख सकते हैं, -2 के बाद क्या आता है -1, -1 के बाद क्या आता है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरह से। और -2 और 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा हुआ है, क्या लगा है बराबर, इसलिए लिया है। नहीं लगा होता तो हम क्या लेते, -1 0 1, सिर्फ यही संख्या आती, और यहाँ पे क्या आता -1 +1। ठीक है, तो आगे चलेंगे इस पे। डी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स लॉयल, LOYAL लॉयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो डी बराबर हमारा क्या आ जाता, रिपीट नहीं करेंगे, एल कितनी बार है 2 बार है, लेकिन लिखेंगे 1 बार। ओ कितनी बार है 1 ही बार है, 1 ही बार लिखेंगे। वाई 1 बार है, 1 ही बार है। ए 1 बार है, रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमारा एल 2 बार था, यही हमारा रोस्टर रूप हो गया। कौन सा हो गया, रोस्टर रूप। ये सभी कैसे हैं, रोस्टर रूप हैं ये सब जितने भी लिखे हैं। ठीक है, सब में मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ये रोस्टर रूप है। और इस तरह से अगर एक्स सच दैट एक्स की तरह लिखा होता है तो वो हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण। ठीक है, विधि होती है वो हमारी, रूप होता है। अब जैसे यहाँ पे ई बराबर क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, 31 दिन नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए 31 दिन किस में नहीं होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आइए देखते हैं किस तरह से देखते हैं। जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये हमारे 31 दिन का मान लीजिए, और ये जो दबा हुआ हिस्सा होता है इसे 30 दिन का मानिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, ये 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और जुलाई के बाद देखिए आप इधर कोई भी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से अगस्त यहाँ पे उठा हुआ हिस्सा है, फिर से अगस्त पे आ गए, फिर से 31 का पड़ा, जुलाई के बाद फिर 31 आ जाता है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इस तरह से है आपका 12 महीने पूरे हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 31 दिन किस किस में नहीं होते हैं, 31 एक तो हमारा फरवरी में नहीं होते हैं, किस में, फरवरी, मार्च में होते हैं, और फिर ऑल्टरनेट चलते रहते हैं, क्रम से चलते हैं, एक बार 30 एक बार 31। ठीक है, इसमें तो ना 30 होते हैं ना 31 होते हैं, इसमें 29 होते हैं या 28 होते हैं फरवरी में। ठीक है, लेकिन 31 तो नहीं है ना, इसलिए हमने लिया हुआ है। जब लीप ईयर हमारा लीप वर्ष होता है तो हमारा 29 की होता है फरवरी, लीप वर्ष नहीं होता है तो हमारा 28 की होती है फरवरी, 28 दिन होते हैं। तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, फिर मई यानी जून, जुलाई, अगस्त में दोनों महीनों में क्या होते हैं 31 होते हैं। फिर क्या आता है सितंबर, अक्टूबर में फिर से क्या होते हैं 31, यानी फिर आएगा नवंबर, नवंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, एफ बराबर अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है। ठीक है, क्या है, जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन सा आता है देखते हैं। हमसे कह दिया गया है व्यंजन, क्या, व्यंजन, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन, व्यंजन की बात करी गई है। एक ऐसा है हमारा वॉबिल है, AEIO, वॉबिल क्या होते हैं हमारे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़े होंगे, AEIOU, ये 5 छोड़ देंगे, 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले ए नहीं लेंगे, बी लेंगे, फिर सी लेंगे, डी ले लेंगे, ई नहीं लेंगे, एफ ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एफ, जी ले लेंगे, एच, आई नहीं लेंगे, जे ले लेंगे। ठीक है, के से पहले तो लेना ही, के नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, इन 5 को छोड़ देना है क्योंकि ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं, वॉबिल हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान करना है। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ताकि पता तो चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया फर्स्ट का हमारा कौन सा सही हो सकता है, जो भी सही है। ठीक है, फर्स्ट का मान लिया हमारा कोई सही है, लेके चलते हैं, चलिए एक को हम लेके चलते हैं, 6 का भाजक। ठीक है, जैसे फर्स्ट का सी सही है, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। दूसरे का जो ठीक है वो आगे लिख देंगे। ठीक है, तीसरे का जो सही है वो इसके आगे लिख देंगे, फोर्थ का जो सही है वो इसके आगे। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे होती है। अगली प्रश्नावली पे मिलते हैं 1.2 पे। इसमें 5 एक्सरसाइज हैं, 5 प्रश्नावली हैं, तो इनको हम लेके चलेंगे। और जब हमारे ये लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे हिंदी वाले, तब हम कंबाइन बाइलिंगुअल में चलाएंगे। तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों, आपको दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये कुछ पार्ट मतलब जो है, जो बहुत ज़्यादा हिंदी में था, आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की अच्छे से। आप लोगों को जब 11th क्लास समझ में आएगा, देन आपको 12th आएगा अच्छे से समझ में। मैथ्स आप ये समझ लीजिए, मैथ कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, मैथ आपके साथ लग कर आएगी, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए मैथ तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और ये पार्ट आपका ये बेसिक होता है। ये अगर आप लोगों ने अच्छे से अभी सीख लिया, तो आपको आगे चल के कंपटीशन में जब कोई भी जाएंगे, आपको बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।